देखिए मोदी जी का राज्य है और मोदी जी के राज्य में जो है वो महिलाएं कैसे फूंक मार करके चूल्हे के अंदर जो है वो खाना तैयार कर रही है। 1100 रुपये सिलेंडर का दाम बता रहे हैं। 1080 तो 11। आपके घर में सिलेंडर है? आपका घर में नहीं है। सिलेंडर है आपके घर में? आपके सिलेंडर आपके घर में सिलेंडर तो सिलेंडर महंगा पड़ता है कि सस्ता आपको लगता है? महंगा ही पड़ता है। महंगा ही पड़ता है। और जिसके पास है वो बराबर सिलेंडर पे काम करता है या चूल्हे पे ही काम करता है? खेत में ये लोग गांव वाले हैं तो खेत में से लकड़ी वकड़ी ला के चूल्हे पे ही। गुजरात विधानसभा कवरेज के लिए आपको अलग अलग गांव, अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभाएं मैं आपको लेकर के जा रहा हूं। अभी एक ठेठ गांव में, बिल्कुल एक ठेठ गांव में अभी मैं पहुंचा हूं। आनंद जिले का ये भूरा कोई गांव है और इस गांव में किस तरह से गांव के लोग रहते हैं ये आप देखिए। बैल हैं, आगे गाय भी हैं और गांव के लोगों तक कितना सरकार का विकास पहुंचा है, कितना गांव के लोग खुश हैं, वो तमाम सारी बातें जो है मैं इन गांव के लोगों से पूछूंगा भी और आपको बताऊंगा भी। तो आप देखिए शाम का समय है और शाम के समय के लिए ये दूध निकाल रहे हैं। तो ये गाय देखिए आप, गाय को जो है वो दोनों पैर जो है वो पीछे बांधते हैं ताकि गाय जो है वो पैर अपना उठा करके मारे नहीं और जो दूध की बाल्टी होती है वो बाल्टी गिरे नहीं। तो ये दूध निकाला है अभी इन्होंने, तो ये दूध निकाल लिया है। ये किसका गाय है? आपका गाय है ये? ये कितना दूध है? 5 लीटर। 5 एक टाइम का बेटा 2.5 लीटर सुबह भी फिर 5 देगा, फिर 10 नहीं, सुबह में 2.5 और में 2 लीटर हाँ। 2 लीटर सोच। क्या कह रहे हैं थोड़ा बताइए, नहीं समझ पाया मैं। 2 लीटर सुबह। 2 लीटर सुबह में, हाँ 2 लीटर शाम तक। अच्छा 4 किलो एक दिन में देती है। अच्छा ठीक है, तो जैसा खुराक मिलेगा ऐसा करें। जैसा खुराक मिलेगा वैसा वो दूध देगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा हाँ। नरसी। तो ये कोई काम नौकरी करते हैं या केवल खेती किसानी करते हैं? तो चावल मंडवा दो। चावल खेती आपकी है? तो चावल का कितना रेट है इधर? इधर तो 100 रुपये देता है, 200 रुपये देता है, 70 रुपये देते हैं। नहीं आपकी बिक्री का रेट, आप लोग जो बेचते हैं खेत में से उसका बिक्री रेट कितना है? वो तो मैं नहीं किया, 350 बिकने के लिए नहीं गए, हम तो मजदूरी करते हैं। 310 310 रुपए 310 20 किलो क्विंटल। 20 किलो 20 किलो 20 किलो। आप बताइए। हाँ 310 320 रुपये का 20 किलो 20 किलो। और आप जब खरीदने जाते हैं तो कितना रुपए किलो मिलता है? किलो प्रति लीटर 30-35 रुपये। 30-35 रुपए। तो अभी 750 में 25 किलो आवे। अभी गांव जो है वो थोड़ा सा आपका देखेंगे। आइए जरा थोड़ा गांव जो है वो आपको दिखाते हैं। आइए थोड़ा हमारे साथ। गाय आप लोग ज्यादा रखते हैं, भैंस से ज्यादा आप लोग गाय रखते हैं? गाय ज्यादा है। ये अच्छा आप क्या बना रहे हैं अभी? पानी गर्म हो रहा है। अच्छा फिर क्या बनाएंगे? चावल बनाएंगे। तो चावल कितने आदमियों को इसमें तैयार करेंगे? 25 आदमी। थोड़ा आइए इधर, आइए थोड़ा इधर आइए आगे। ये 25 आदमियों का खाना तैयार? नहीं 7-8 आदमी। 7-8 आदमी मजाक कर रहे हैं। अच्छा फिर ये सिलेंडर नहीं वो करते हैं क्या? नहीं, वो परमिट एक ही है, रेशन कार्ड एक ही है। राशन कार्ड एक ही है? 2 भाई के बीच 2 भाई के बीच में। लेकिन अलग बनाने का है कोई। लेकिन सिलेंडर खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए। पैसा होगा तो सिलेंडर ले सकता है। मेहनत करने वाले लोग कैसे तो महंगा है सिलेंडर इसलिए नहीं करते हैं क्या? ग्यारह महंगा है सिलेंडर? होगा कितना रुपए सिलेंडर है? 1080। 1080 1080। 1100 रुपया થઈ ગયા ને તા 150 रुपए किसी से बोल रहे हैं? 1100 1100 रुपए सिलेंडर का दाम बता रहे हैं। 1080 तो 1100 ही हुआ ना। अच्छा तो देखिए मोदी जी का राज्य है और मोदी जी के राज्य में जो है वो महिलाएं कैसे फूंक मार करके चूल्हे के अंदर जो है वो खाना तैयार कर रही है। तो आपको चमचमाते गुजरात के रोड दिखाएंगे, आपको चमचमाते हाईवे दिखाएंगे। अभी देखिए ऊपर एक हेलीकॉप्टर देखिए, आप ऊपर जरा दिखाइए। 3 हेलीकॉप्टर जो है ऊपर से उड़ रहे हैं, 1 2 और एक उधर आगे 3 हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन इन गाँवों तक कौन पहुँच रहा है? इन गाँवों में आकर के खेडूत की बात, किसान की बात कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, इस बात को जरा आप अंदाजा लगाइए। एक महिला है, उसको अपने परिवार के लिए खाना तैयार करना है। जरा नीचे तस्वीरें आप दिखाइए। इस महिला को अपने परिवार के लिए खाना तैयार करना है और वो खाना तैयार जो है वो किस तरह से हो रहा है उस चूल्हे में फूंक मार करके।
चूल्हे में फूंक मार करके जो है वो महिला खाने को तैयार कर रही है। तो गुजरात मॉडल की और गुजरात के विकास की जो बात होती है वो कितना सही है और कितनी बेमानी है, उस तमाम सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सिलेंडर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? गांव की आपके घर में सिलेंडर है? अपना घर में नहीं है। सिलेंडर है आपके घर में? आपके सिलेंडर कई मोदी आराम आपके घर में सिलेंडर मोदी क्या कह रहे हैं ये बताइए जरा थोड़ा। वो नहीं मिला है, वो 100 रुपया वाला मिलता है ना, हाँ हाँ, वो नहीं मिला सिलेंडर। अच्छा उनके पास भी सिलेंडर नहीं नहीं है। मिला। आपके पास सिलेंडर है? कितना है? 2 बोतल। 2 बोतल। तो दो सिलेंडर की बोतल वो है वो आपके पास? मेरे को वो 100 रुपये वाला नहीं मिला, मैं खुद का लाया। खुद का लाया। तो सिलेंडर महंगा पड़ता है कि सस्ता आपको लगता है? महंगा ही पड़ता है ना। महंगा ही पड़ता है। गांव में कितने लोगों के पास सिलेंडर होगा और गांव कितने लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं? सबके पास है ऐसे तो। नहीं ये ऐसा 10 लोग आदमी 5 लोग पूछ रहे हैं हम। ऐसा नहीं है, किसी के पास हो किसी के पास नहीं है। हाँ, और जिसके पास है वो बराबर सिलेंडर पे काम करता है या चूल्हे पे ही काम करता है? खेत में ये लोग गांव वाले हैं तो खेत में से लकड़ी वकड़ी ला के चूल्हे पे ही सिलेंडर मोंघो ने એટલે सिलेंडर महंगा पड़ता है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं बहन जी, आप क्या कह रहे हैं? સિલિન્ડર મોંઘો ને એટલે ભાઈ બહુ વાપરે નહીં એમ, કારણ કે અત્યારે અમારે મજૂરી બહુ ચાલે નહીં બરોબર। 80 રૂપિયામાં રોજમાં અમારે ઘર ચલાવવાનું હોય, અત્યારે તેલની મોંઘવારી, ફરી સિલિન્ડર ક્યાંથી લાવીએ, એટલે હોય પણ એનો ઉપયોગ ઓછો કરીએ। ये कह रहे हैं कि तेल की महंगाई है, सिलेंडर की महंगाई है और फिर मजदूरी करके लेकर के आते हैं, वो पैसा जो है फिर वो सिलेंडर में चला जाएगा, महंगाई में चला जाएगा, बचेगा नहीं। बचेगा नहीं। ये बात बोले? हाँ ये थोड़ी थोड़ी गुजराती में पकड़ने लगा। ठीक है। अच्छा ये बच्चे स्कूल में स्कूल आइए थोड़ा, ये बच्चे लोग तो आइए। पानी पानी ये पानी आता है जरा। ए भैया जरा इधर आओ, जरा एक जन इधर आओ, आप आओ। पानी का नल है? पानी का नल आता है क्या? है? किधर है वो नल है? तो अभी तो नहीं आ रहा है, ये इतना खाली रखा है इनका। उसका समय होता है कितना बजे आता है? शाम 5 बजे दिन में 3 टाइम आता है। पानी की दिक्कत नहीं है? नहीं है? नहीं है। पानी की दिक्कत नहीं है। अभी इन्होंने रखा है, ये भरा इनका नहीं है। आज पावर नहीं था इसके लिए, आज बिजली नहीं था। तो बिजली कितनी देर आता है दिन में? 24 घंटा बिजली पूरा आता है। अच्छा, कितना लोग आपके गांव में सरकारी नौकरी वाला होगा? 25 एक आदमी होगा। 20-25 आदमी होगा। 20-25 आदमी सरकारी नौकरी होगा। ठाकुर में है? 20-25 लोग। ठाकुर है? ठाकुर बाकी और आप कौन सी जाति? आप कौन जाति हो? ठाकुर आप ठाकुर जाति है? तो ठाकुरों में नौकरी है, बाकी और जातियों में नौकरी नहीं है? है ना, सब जाति में है। तो अब वो बोल रहे हैं ना ठाकुर की नौकरी है। नहीं सब जाति में है। तो अभी अभी आप सामने बोला। आइए थोड़ा आगे, क्या कह रहे हैं? हाँ। तो पटेल और ठाकुर को नौकरी है, बाकी को नौकरी नहीं, ये कह रहे हैं क्या आप? नहीं सब नैतिक। क्या कह रहे हैं? सब नैतिक है। अच्छा, जो बना देना है उसको इसमें। अच्छा 20-25 आपके गांव में नौकरी है, आप ही कह रहे हो। कितने लोग होंगे आपके गांव में? मेरे गांव में 30 नहीं, गांव का तो वोटिंग होता है 1800-1900 का। 1800-1900 वोटिंग होता है। हाँ? इतना वोटिंग होता है। और आपके गांव में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए जो नहीं है? हमारे गांव में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा नहीं है? नहीं, बिजली आ रही है, पानी आप बोल रहे 3 बार आ रहा है, तो अच्छा ही तो है बस। तो और क्या अच्छा चाहते हैं आप गांव के अंदर, क्या होना चाहिए? गांव में तो सभी छोकरों को हारू भयंकर होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। नौकरी होना चाहिए, हाँ। बरोबर। हाँ भारी मजदूरी होनी चाहिए। हाँ। ऐसा होता है तो अच्छा होगा गाँव। और थोड़ा महंगाई कम हो तो सिलेंडर इस्तेमाल कर। वो उधर बहन जी को फूंक मारनी पड़ रही है, फूंक नहीं। 550 में सिलेंडर मिलता था। 550 में पहले सिलेंडर मिलता कब? था। पहले इससे लगभग 550-600 रुपए में, इससे 5-10 साल पहले मिलता था। कांग्रेस के टाइम पे की बात है? कांग्रेस के टाइम में, मोदी के ही टाइम पे 5-10 पहले मिलता था 600-700। अच्छा, जब तक मोदी इधर थे, जब सरकार में मुख्यमंत्री थे तब 600-700 रुपये में मिलता था। हाँ, लेकिन अब पूरे देश में सिलेंडर 1100 रुपए है, क्योंकि सेंटर से दाम बढ़ गया है ना। तो आप बताइए, वो बहन जी तो कह रही गांव में अच्छा कम है, बुरा ज्यादा है। नहीं
हाँ आता घरे पास में करेलो क्या कह रहे हैं? घरे पास में करेलो वावाझोडू आवे न ता उड़ी जाए पत्र होते घर नहीं बना है ये कह रहे सर। आइए जरा इधर आइए। ये कह रहे घर नहीं बना है। मना कर रहे हैं आप क्या आगे? मैं इसलिए बता रहा हूं आती है। पोतान जाती बनाई हम हाँ हमें जाती बनाई सरकारी मकान नहीं बना है, सरकारी मकान नहीं मिला है सरकार का, यही ना? ये मना कर रहे हैं सरकारी मकान। वो इसको नहीं मिला। कितने लोगों को नहीं मिला है गांव में? हमने नहीं मिला बीजा बदन और कितने लोगों को नहीं मिला है? अब ये बदन तो खबर नहीं बदा तो बने दिया ही जमा तो जो पत्र होते उड़ी जाए चलो वावाझोडू आए तो आखो घर खुले थे की तो ये कह रही है कि गांव में कितने लोगों को घर मिला है ये तो पता नहीं, लेकिन हमको नहीं मिला है। और जब हवा चलती है तेज तो जो ये ऊपर से चादर वगैरह इन्होंने लगाई है ये उड़ जाती है। ये बात ये आप कह रहे हैं, हैं? कितने लोगों को घर नहीं मिला, कितने लोगों को मिला, ये बताओ मेरे को। हमार तो जो घर है ना हमार तो एक वक्त पास तो नहीं हाँ, बीजा बदन थयो है खबर नहीं तो हमार तो एक वक्त पास तो नहीं बाकी और गांव में मिला किसी को घर? ये खबर नहीं है हमारे आपको खबर नहीं है? हाँ हाँ ठीक है, ये कह रही है मेरे को खबर नहीं कितने लोग को मिला है, लेकिन मुझे नहीं मिला है। आपको मकान मिला है? नहीं मालूम दहीन हाँ? नहीं मालूम नहीं मालूम। ना आपको मिला? आता तो हम जाती बनाई हो अच्छा, क्या कह रहे हैं जरा बताओ जरा। आपको मेहनत से बनाए अच्छा, सरकारी नहीं मिला है। गांव में कितने लोगों को सरकारी मकान मिला होगा? कोई अंदाज नहीं पर मैं घड़ा अच्छा, आप लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं? मेरे को नहीं मिला जो मैं इधर ही ये देखो ये कमाल की चीज है। ये देखो ये मेरा मकान है तो सच सच बताओ ना फिर। 300 350 जो बना दो गायोबाजी है मेरा मकान आपको भी नहीं मिला? कितने लोगों को मिला है गांव में मकान? क्या होगा 300 350 जो नाम घड़ा लोगन माले घड़ा लोगन नाम माले जे मेहनत करे हम मली यानी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला भी, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मेहनत से ही बना रहे हैं। हाँ जे मेहनत करे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो बच्चे जाते हैं ये जो बच्चे हैं आपके, ये सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? सरकारी सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते? प्राइवेट नहीं प्राइवेट है ही नहीं, सरकारी स्कूल है। सरकारी सही है बाबर में अच्छा, तो स्कूल कैसा है? गुजराती नहीं गुजराती तो है, लेकिन अच्छा स्कूल है, टीचर आवे? अच्छा है। नहीं अच्छा बनाई ना अभी हैं? नवी बनाई अच्छा है। नया बना? हाँ नया बनाई हाँ, वो कहाँ गए भैया? ये स्कूल आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, सरकारी प्राइवेट है? दसमाम हाई स्कूल में हैं? दसमाम हाई स्कूल में 10वीं क्लास में हाई स्कूल में जाता है। तो कौन सा बच्चा आपका? संस्था ये हाँ, आओ जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये दोनों है क्या नाम? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। क्या नाम है आपका? है राहुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। तो सरकारी स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल है? संस्था है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। नहीं गवर्नमेंट स्कूल है, ये बोल रहा है गवर्नमेंट नहीं है आपके मुंह पे। गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन 1 से 8 तक ही है। 1 से 8 तक है, तो 10वीं में तो जाता है तो प्राइवेट स्कूल में जाता है। प्राइवेट है, इधर हमारे गांव में संस्था है, हाँ, वो चला गया 9 से 12। तो संस्था तो प्राइवेट ही हुई ना, गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है ना वो। तो सही सी बात बताओ ना, हम आप लोग कोई बीजेपी की नहीं है, हम लोग कोई बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस के नहीं, किसी के नहीं ना। जो बात है वो बात बोलनी चाहिए। 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक है। तो कितना रुपए फीस है आपका? फीस ज्यादा नहीं होता। ज्यादा नहीं 500 रुपये 500 रुपए महीने का है? नहीं साल साल का है। अच्छा, तो उधर पढ़ाई ठीक होती है? हैं? और इधर 8वीं क्लास तक कौन से उसमें पढ़ाई किया? 8वीं गुजराती है इधर सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। तो उधर फीस कितना लगता था? उधर फ्री था। तो अभी अगर 12वीं तक का अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो अच्छा रहता? अगर गवर्नमेंट स्कूल 12th तक होता तो अच्छा रहता? देखिए, एक सवाल जो है वो ये भी है, गुजरात के अंदर जो हम लोग लगातार घूम रहे हैं, लोगों के दिमाग में कि अगर ये चीज़ होती या ये चीज़ नहीं है। और ये कई बार मैं देखता हूँ कि भारत के अलग अलग गांव के में भी जब मैं जाता हूँ वोटिंग के लिए, जब लोगों का रुझान जानने के लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए और गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर रही है। पता नहीं क्यों जो है सरकार से लोग सवाल पूछना या सरकार से लोग जो है वो सवाल अपने मांगों को सामने रखना, ये भारत के लोग कब सीखेंगे? क्योंकि काम सरकार से ही करवाना होता है और काम सरकार को ही करना होता है। आप और मैं या कोई और या कोई संस्था वो देश नहीं चला सकती है, सरकार ही जो है वो देश और प्रदेश को जो है चला सकते हैं।
तो बहरहाल यहाँ पर कोशिश की है, एक ऐसे ही गांव में आए थे और जब आप बगैर तैयारी के और रैंडमली एकदम से आते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई गांव में जो है वो आगे हम लोग कोई फला आदमी जो है वो हम लोगों ने फ़ोन करके बात आया कि हम लोग आ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए, इसको ये बोलना उसको वो बोलना है, तब आपको चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिकली दिखेंगे। लेकिन आप जब ऐसे ही रैंडमली अगर आप आ जाएंगे फिर आपको ऐसी थोड़ी बिखरी बिखरी सी बातें भी मिलेंगी, बिखरी बिखरी चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन सच्चाई उसी में होती है। अगर कहीं से बोल करके 4 बीजेपी के लोग खड़े कर दो, 4 कांग्रेस के लोग खड़े कर दो, कोई प्रधान के घर चले जाओ, तो फिर वो अपनी तरह से अपनी बातें रखेंगे। लेकिन अगर आप सचमुच ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा और ठहरना पड़ेगा, ठहर करके लोगों को टटोलना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। कई बार चीज़ें सही निकलती हैं, कई बार चीज़ें नहीं सही निकलती हैं। यही जो है काम करने का हिस्सा है और यही काम करके हम लगातार आप तक जमीनी सच्चाई पहुंचा रहे हैं। खुद देख लीजिए 27 साल में भाजपा का जो विकास है और 8 साल से जो डबल इंजन का विकास है वो गांव देहात तक कितना पहुंच रहा है वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और लगातार आपको इसी तरह से गाँवों से, शहरों से, कस्बों से लगातार लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।